चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। चुनाव आयोग ने 16 मार्च को लोकसभा चुनाव का शेड्यूल बताते हुए किया ऐलान। कहा, देश में इस बार 7 फेज में होंगे चुनाव के लंबे शेड्यूल को लेकर विपक्षी पार्टियों ने उठाए सवाल। टीएमसी बोली, बड़ी जेब वाली पार्टी को होगा फायदा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, यह चुनाव 3 से 4 फेज में हो सकते थे। 7 फेज का मतलब है मोदी को प्रचार का ज्यादा मौका मिलेगा। अब राज्य में अलग अलग भाषाएं बोलने वालों को निशाना बनाएगी भाजपा। सीएए को लेकर बोले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन। आज दिल्ली पहुंचेंगे सीएम नीतीश कुमार। सीटों को लेकर बीजेपी हाईकमान से करेंगे मुलाकात। मुंबई में इंडिया की जनसभा तय समय से लेट। महबूबा मुफ्ती पहुंची शिवाजी पार्क। राहुल और प्रियंका अब तक नहीं आए। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्टोरल बॉन्ड का नया डेटा डाला वेबसाइट पर। इसमें 2019 से पहले की भी जानकारी। बीजेपी ने सबसे ज्यादा 6,986 करोड़ के बॉन्ड केस कराए। आंध्र प्रदेश के पलनाडु में एनडीए की रैली में बोले पीएम नरेंद्र मोदी। कहा, एनडीए में हम सबको साथ लेकर चलते हैं। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है जिसका एक ही एजेंडा है, गठबंधन के लोगों को यूज एंड थ्रो करना। आज कांग्रेस के लोगों को भले ही मजबूरी में इंडी गठबंधन बनाना हो, लेकिन इनकी सोच वही है। हमारे साथी लगातार बढ़ रहे हैं, एनडीए की ताकत बढ़ रही है। अरुणाचल और सिक्किम में काउंटिंग की बदली तारीख। अब 4 की बजाय 2 जून को होगी काउंटिंग। इसी दिन दोनों विधानसभाओं का कार्यकाल हो रहा खत्म। एल्विस यादव को 14 दिन के लिए भेजा जेल। नोएडा से किया गिरफ्तार। नशे के लिए सांपों के जहर के इस्तेमाल का मामला। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर केस का आरोपी मिचेल बोला, 5 साल जेल में गुजारे, मुझे आजादी हक। सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मुंबई में हुआ समापन। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में कहा, इंडिया गठबंधन में आपस में ही खींचतान है। हर कोई पीएम बनने की होड़ में लगा है। राहुल गांधी तो पूरे गठबंधन के लिए बोझ बन गए हैं। राहुल गांधी ने कहा, यह लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच नहीं बल्कि 2 विचारों के बीच है। चुनावी बॉन्ड के जरिए तृणमूल कांग्रेस को 1397 करोड़ रुपए मिले। बीजेपी के बाद दूसरी सबसे बड़ी प्राप्तकर्ता। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, अगर भारत मोहब्बत का देश है तो नफरत क्यों फैलाई जा रही। हम कहते हैं कि बीजेपी नफरत फैलाती है, लेकिन इस नफरत का एक आधार तो जरूर होगा। इस नफरत का आधार है अन्याय। यूट्यूबर एल्विस यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। इस एक्ट के तहत हो सकती है 10 साल तक जेल। केजरीवाल को आज ईडी के दोषमंद शराब नीति मामले में पूछताछ के लिए 21 मार्च, जल बोर्ड केस में 18 मार्च को बुलाया। महादेव सट्टा केस में भूपेश बघेल पर एफआईआर। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम सहित 21 आरोपी। ईडी बोली, ऐप प्रोमोटर्स ने हवाला के जरिए दी रकम। गुजरात यूनिवर्सिटी में अफगानी छात्रों से मारपीट। हॉस्टल में नमाज पढ़ने पर हुआ विवाद। राजा की आत्मा ईवीएम में है। मुंबई में विपक्ष की रैली में बोले राहुल गांधी। बिहार में हमारे चाचा को हाईजैक कर लिया गया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन पर बोले तेजस्वी यादव। राहुल गांधी की यात्रा का हुआ समापन। मुंबई में एक मंच पर फिर जुटी इंडिया के कई नेता। लोकसभा चुनाव 7 फेज में, नतीजे 4 जून को वोटिंग। 19 अप्रैल से 1 जून तक मणिपुर की एक सीट पर 2 फेज में मतदान। मोदी राहुल गांधी की घोषणा से पहले पूरा देश घूमे पीएम। लोकसभा की 501 कांग्रेस सांसद 358 सीटें कवर कर चुके। 228 सीटों पर एनडीए इंडिया आमने सामने। सिद्धू मूसेवाला की मां ने बेटे को दिया जन्म। पिता ने शेर की बच्चे की फोटो। चाचा बोले शुभदीप सिंह ही नाम रखेंगे। हरियाणा में महंत बालकनाथ से मिले। हुड्डा मठ में लिया आशीर्वाद। बालकनाथ के बीजेपी टिकट पर रोहतक से दीपेंद्र के सामने चुनाव लड़ने की चर्चा। तमिलनाडु के मंदिर में रखा गया रोबोटिक हाथी। कीमत 12 लाख रुपए। 11 फीट लंबे हाथी का वजन 800 केजी। हैक हो गई राजस्थान की सरकारी वेबसाइटें। खेल हो या शिक्षा विभाग, क्लिक करते ही खुल जाते हैं ऑनलाइन जुए के पेज। कपिल सिब्बल का बड़ा दावा, जम्मू कश्मीर में कोई चुनाव नहीं होगा। बोले, चुनाव आयोग बीजेपी के लिए वफादार। केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव न कराना असंवैधानिक। सोनिया ने बैकडोर से ली राज्यसभा में एंट्री। एमपी पूर्व सीएम शिवराज सिंह बोले, कांग्रेस में चुनाव लड़ने वालों का टोटा। इनके पास न सेना बची न सेनापति। होली पर मिलावटी मावा से रहे सावधान। ग्वालियर में पकड़ा गया 16 क्विंटल मावा। भीड़ से हो रही थी सप्लाई। आपकी जिंदगी हमारे लिए बहुत कीमती है। रैली में मौजूद लाइट टावर में चढ़े लोगों को नीचे उतारने के लिए पीएम मोदी पवन कल्याण के भाषण को बीच में रोका। 5 साल में 8 मौके ऐसे जब बीजेपी को एक दिन में मिला 100 करोड़ से ज्यादा का चंदा। चुनावी बॉन्ड्स में खुलासा। मशीन पर नजर रखना, वोट कहां जा रहा है। न्याय यात्रा के समापन पर तमिलनाडु सीएम एम.के. स्टालिन ने इलेक्टोरल बॉन्ड और ईवीएम पर उठाए सवाल। चुनावी बॉन्ड से भाजपा को मिला सबसे ज्यादा चंदा। डीएमके के लिए फ्यूचर गेमिंग सीट से दानदाता।
4 जून 400 पार आंध्र प्रदेश में एनडीए की संयुक्त रैली में बोले पीएम मोदी, नायडू, पवन कल्याण भी रहे मौजूद। बीजेपी कार्यकर्ताओं को मिला जीत का मंत्र, प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कैसे हासिल करेंगे 400 पार का लक्ष्य। एनडीए का बढ़ रहा कुनबा, पीएम मोदी बोले कांग्रेस लोगों को करती है यूज एंड थ्रो। हिंद महासागर में भारतीय नौसेना का एक्शन, सोमालिया के 35 समुद्री डाकुओं से जहाज को कराया मुफ्त, 17 बंधक भी बचाए। पूर्व मंत्री हरक सिंह की बहू अनुकृति गुसाई का कांग्रेस से इस्तीफा, मॉडलिंग से ऐसे हुई थी पॉलिटिक्स में एंट्री। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने मुंबई के शिवाजी पार्क में रैली से पहले बाला साहेब ठाकरे को पुष्पांजलि की अर्पित। सीताराम येचुरी की निर्वाचन आयोग से अपील, कहा चुनाव की लंबी अवधि के दौरान आचार संहिता का रखे ध्यान। लोकसभा चुनाव में कुछ चौंकाने वाला होगा, इंडिया गठबंधन की मेगा रैली से पहले अशोक गहलोत का बड़ा बयान। चुनाव आयोग ने 16 मार्च को लोकसभा चुनाव का शेड्यूल बताते हुए किया ऐलान, कहा देश में इस बार 7 फेज में होंगे चुनाव के लंबे शेड्यूल को लेकर विपक्षी पार्टियों ने उठाए सवाल। टीएमसी बोली बड़ी जेब वाली पार्टी को होगा फायदा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा यह चुनाव 3 से 4 फेज में हो सकते थे, 7 फेज का मतलब है मोदी को प्रचार का ज्यादा मौका मिलेगा। जी हां, चुनाव आयोग ने शनिवार को लोकसभा चुनाव का शेड्यूल बताते हुए ऐलान किया कि देश में इस बार 7 फेज में चुनाव होंगे। 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी और 1 जून को वे 7वें चरण के लिए मतदान होगा। पहली वोटिंग के ठीक 46 दिन बाद 4 जून को नतीजे आएंगे। चुनाव के लंबे शेड्यूल को लेकर विपक्षी पार्टियों ने सवाल उठाए हैं। टीएमसी नेता और पश्चिम बंगाल की फाइनेंस मिनिस्टर चंद्रिमा भट्टाचार्य ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा कि 7 फेज तक चुनाव को खींचने से बड़ी जेब वाली पार्टी को फायदा मिलेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को कहा यह चुनाव 3 से 4 फेज में हो सकते थे, 7 फेज का मतलब है कि मोदी को पूरे देश में घूमना है, इससे उनको प्रचार के लिए ज्यादा मौका मिलेगा। दरअसल 1952 का पहला लोकसभा चुनाव 4 महीने तक चला था। इसके बाद 2024 को लोकसभा चुनाव ही होगा जो इतने लंबे समय तक चलेगा। इस कारण देश में 16 मार्च से लागू हुई आचार संहिता 79 दिन तक रहेगी। आंध्र प्रदेश के पलनाडु में एनडीए की रैली में बोले पीएम नरेंद्र मोदी, कहा एनडीए में हम सबको साथ लेकर चलते हैं। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है जिसका एक ही एजेंडा है गठबंधन के लोगों को यूज एंड थ्रो करना। आज कांग्रेस के लोगों को भले ही मजबूरी में इंडी गठबंधन बनाना हो, लेकिन इनकी सोच वही है। हमारे साथी लगातार बढ़ रहे हैं, एनडीए की ताकत बढ़ रही। जी हाँ, आंध्र प्रदेश के पलनाडु में रविवार को एनडीए की रैली में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा एनडीए में हम सबको साथ लेकर चलते हैं। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है जिसका एक ही एजेंडा है गठबंधन के लोगों को यूज एंड थ्रो करना। आज कांग्रेस के लोगों को भले ही मजबूरी में इंडी गठबंधन बनाना हो, लेकिन इनकी सोच वही है। रैली में पीएम मोदी के अलावा टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू और जनसेना पार्टी अध्यक्ष पवन कल्याण भी शामिल हुए। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी और टीडीपी के बीच सीट शेयरिंग फाइनल हो चुकी है। भाजपा 6 लोकसभा और 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि टीडीपी लोकसभा की 17 और विधानसभा की 144 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। समझौते के तहत जनसेना 2 लोकसभा और 21 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कल ही देश में चुनाव का बिगुल बजा है और आज मैं आप सबके बीच हूँ। यहाँ मुझे ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का आशीर्वाद मिल रहा है। त्रिदेवों के इस आशीर्वाद से हमारी सरकार के तीसरे कार्यकाल में देश और भी बड़े निर्णय लेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मुंबई में हुआ समापन। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में कहा इंडिया गठबंधन में आपस में ही खींचतान है, हर कोई पीएम बनने की होड़ में लगा है। राहुल गांधी तो पूरे गठबंधन के लिए बोझ बन गए हैं। राहुल गांधी ने कहा यह लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच नहीं बल्कि 2 विचारों के बीच है। जी हाँ, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज मुंबई में समापन हो रहा है। मुंबई के शिवाजी पार्क में शाम को इंडिया की रैली होगी। राहुल, प्रियंका समेत 15 से ज्यादा दलों के नेता शामिल होंगे। विपक्षी दलों का लोकसभा चुनाव से पहले यह शक्ति प्रदर्शन होगा। हालांकि बीजेपी का दावा है आने वाले चुनाव में भाजपा तीसरी बार सरकार बनाएगी। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में कहा इंडिया गठबंधन में आपस में ही खींचतान है, हर कोई पीएम बनने की होड़ में लगा है। राहुल गांधी तो पूरे गठबंधन के लिए बोझ बन गए हैं।